नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हनुमंत गुरुकुलम पर। साथियों, मल्लपुरम केरल में जो घटना हुई है, एक गर्भवती हथनी की जो निर्ममता पूर्वक जो हत्या की गई है, हत्या केवल उस हथनी की नहीं हुई है, हत्या पूरी मानवता की हुई है। और इस घटना के बाद पूरे देश में ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों में इस घटना के विरुद्ध जो आक्रोश है वो प्रशंसनीय है, वो अच्छा है। किंतु सोचने वाली बात है कि एक जो बहुत ही प्रमुख और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर से सबका ध्यान हटा दिया गया कि आखिर कोई भी साधारण व्यक्ति अनानास में बम या विस्फोटक कैसे डाल सकता है। मैं और आप जो है पटाखे तो फोड़ते हैं दिवाली में, लेकिन अनानास में पटाखे डालकर फोड़ना तो हमें नहीं आता। अगर ऐसा केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो इस काम में एक्सपर्ट हो, जो पहले भी ऐसा काम कर चुका है या जो बम बनाता हो, ऐसा ही व्यक्ति अनानास में पटाखे डाल सकता है या अनानास में विस्फोटक डाल सकता है। और उसको हाथी को खाने के लिए देना इस बात की ओर इशारा करता है, इस बात की ओर सीधे सीधे इशारा करता है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसे जो भी व्यक्ति जो इस कार्य में हैं, जो बम बनाते हैं या इस प्रकार के जो भी कार्य कर रहे हैं, उनमें मानवता नहीं है। उन्होंने ये विस्फोटक वाला अनानास हथनी को दिया, हो सकता है वो इसे किसी मानव पर भी या किसी इंसानों पर भी इस्तेमाल कर सकते थे। अगर एक निर्दोष प्राणी को मारने में एक निर्दोष हथनी, एक स्त्री, वो भी गर्भवती, वो भी एक मूक जीव जो बोल नहीं सकती, ऐसे जीव की जिसने निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी, वो भी आपने लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि आप लोग जानते होंगे कि उस हथनी ने घायल होने के बावजूद भी किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। और ऐसे हथनी की, ऐसे जीव की हत्या जिस व्यक्ति ने की, वो व्यक्ति कितना क्रूर होगा। और अगर वो ऐसे किसी जीव की हत्या कर सकता है तो किसी मानव की हत्या करने में, जिस बम से, जिस विस्फोटक को फटाके में डालकर उसने एक हथनी की हत्या कर दी, वैसे ही किसी विस्फोटक को फटाके में डालकर वो किसी व्यक्ति की आराम से हत्या कर सकता है। इस घटना के बाद आश्चर्यजनक रूप से ऐसे भी लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर भर भर के लिख रहे हैं हैशटैग जस्टिस फॉर एलिफेंट, हैशटैग जस्टिस फॉर एलिफेंट, और लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर हैशटैग जस्टिस फॉर एलिफेंट लिख लेते हैं। उसके बाद आज संडे है, आज तो चिकन बिरयानी खाएंगे, आज मटन खाएंगे, ऐसी ऐसी उनके मन में आता है, खाते भी हैं। ऐसे ही नहीं, हर बार यही होता है। अमेज़न जंगलों में जो आग लगी थी या ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी, उस आग में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भर भर के लिख रहे थे कि उनके बारे में कि मेरे वश में होता तो हम उन जानवरों को बचा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। घंटा कुछ नहीं कर सकते थे और वो कुछ करेंगे भी नहीं, क्योंकि जानवरों को तो वो खुद खाते हैं राक्षसों की तरह। आप तो वो तो जानवर, वहाँ पर आग लगी तो वो जानवर मरे, आप तो आग लगती है, जानवर मरते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। आप तो जहाँ जानवर कटते हैं, काटे जाते हैं, वहाँ पर जाकर पैसे देकर खरीद कर तब खाते हैं उन्हें। तो आपके मन में इतनी दया कब से आ गई उन लोगों के मन में कि आज एक हथनी के मरने पर पूरे सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर एलिफेंट, जस्टिस फॉर एलिफेंट लिख रहे हैं। ऐसे जितने भी दोहरे चरित्र वाले जो लोग हैं, उन सब से हमें बचना चाहिए। और ये एक संतोष की बात है, एक अच्छी बात है कि हमारे समाज, हमारा राष्ट्र जो है पहली बार इस प्रकार से जागरूक हुआ है कि एक जीव की हत्या को लेकर इतना आक्रोश है लोगों के मन में। और केरल में ये तो एक हथनी की हत्या की घटना आपको पता है, लेकिन केरल में हर वर्ष सैकड़ों हथनियाँ मारी जाती हैं, सैकड़ों हाथी मारे जाते हैं, उनकी कभी कोई सुध नहीं लेता। हर साल भारत में हजारों लाखों गायें कटती हैं, उनकी तो कभी कोई सुध नहीं ली जाती। सोशल मीडिया पर एक और गाय की तस्वीर भी बहुत वायरल हो रही है जिसका पूरा जबड़ा फट गया है।
उसके बारे में कोई क्यों कुछ नहीं बोलता? कोई उसके बारे में भी बोलो। क्यों गाय क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि एक वर्ग विशेष जो है इस राष्ट्र का, वो जो है उन पर खतरा आ जाएगा। गाय पर बोलने पर क्या सेकुलरिज्म, संविधान, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, इसलिए गाय पर तो नहीं बोलेंगे। और गायों की बात तो छोड़िए, यहाँ तो इंसानों को मारा जाता है। मल्लपुरम के बारे में अपनी पहली वीडियो में, मैंने इस चैनल पर जो पहली वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से मल्लपुरम लव जिहाद की और जो ISIS एक्सपोर्ट की एक फैक्ट्री है, वहाँ पर तो इंसानों को मारा जाता है। और ये छोड़िए ना, राजस्थान में जो मेवात में जो हो रहा है, मेवात में जो हिंदू हैं, जो विशेषकर दलित, वो तो दलित परिवार हैं। 184 गांव ऐसे हैं जो हिंदू विहीन हो चुके हैं। 104 गांव, क्षमा कीजिएगा, 84 गांव ऐसे हैं जिनमें केवल 3-4 परिवार बचे हैं हिंदुओं के। उनकी कभी कोई सुध क्यों नहीं ली जाती? बंगाल में जो हो रहा है, पूर्वोत्तर में जो हो रहा है, वहाँ पर कोई क्यों नहीं देखता? भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, उनकी कभी कोई सुध क्यों नहीं ली जाती? नहीं जानते हैं? इसका एक कारण है राजनीति, क्योंकि इन्हें अपनी राजनीति चमकानी है। अभी हो सकता है इसका एक कारण हो कि केरल में अगले वर्ष चुनाव है, इसलिए केरल की यह घटना है, इसलिए इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। कहीं और की यह घटना होती तो कदाचित उतना ध्यान नहीं दिया जाता इस पर। केरल में चूंकि अगले साल चुनाव है, इसलिए सब लोग मिलकर जो है उस हथनी के लिए अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हो सकता है हथनी को न्याय मिल जाए, लेकिन उस हथनी जैसे, उस जीव जैसे हजारों लाखों लोग हर वर्ष इस भारतवर्ष में, इस राष्ट्र में कटते हैं। उस हथनी को मारना, उस गर्भवती की स्त्री को मारना हिंदू संस्कृति के, सनातन संस्कृति के, जो भारत की संस्कृति के विरुद्ध है। किसी भी गर्भवती जीव की हत्या करना महापाप है, और किसी भी निर्दोष जीव की हत्या करना भी महापाप है। किंतु ऐसे निर्दोष जीव हर साल भारत में हजारों लाखों की संख्या में मरते हैं। तब भारत की संस्कृति आहत नहीं होती, तब भारत की संस्कृति नहीं आती। क्यों? क्योंकि तब एक वर्ग विशेष बीच में आ जाता है, तब सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। आज की इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि धर्म, इतिहास, राजनीति और संस्कृति से जुड़ी हुई बातें आप सबको पूरी सत्यता, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ आपको पता चले। इसके लिए और पुनः इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय आर्यवर्ते।